आप तकिए लगाना हमको भी आता है, धोखेबाज पकड़ लिए जाते हैं। राजीव बाबू ये दर्द का नाटक ना हमारे सामने मत करो। और ये क्या था हाथ में जो गिराया? ये मलहम लाए थे। किसको पूछ के लगाया हमको मलहम? परमिशन ली थी हमारी? वो क्या हम अब जुबान लड़खड़ाने लगी? वैसे तो बहुत बोलती हो तुम। हाँ, अब क्या हुआ? सांप सूंघ गया? अनकर नौटंकी। और बहुत अच्छे से समझते हम ये जो तुम सेवा भाव की नौटंकी कर रही हो ना, समझ में आता है हमको। अखाड़े में आके दंगल रुकवाया। तुम्हें क्या लगता है हमको पता नहीं क्यों कर रही हो तुम ये सब? सबकी वजह पता है हमको। वजह? हाँ। कौन सा वजह? चंदेल भवन में तो तुम हमारे ही नाम से हो ना? हाँ, नहीं सौदे में ही सही। और हम माने या ना माने, पति तो है नाम तुम्हारे। ऐशो आराम तो हमारे ही नाम से भुगत रही है। ये जो सिंदूर लगा के घूमती हो तुम पूरे घर में, हमारे ही नाम का ना। तो कल उठ के दंगल लड़ते लड़ते हम मर गए तो ऐशो राजीव बाबू, कैसा बात कर रहे हैं आप? भूल के भी कभी मत कहिएगा। भोले बाबा करे आपको हमारा उम्र भी लग जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अपने आप से नहीं आए थे आप। हमको बुआ जी बोली थी आपको मलहम लगा देने के लिए। क्यों? काहे कि हम आपके कारण सो नहीं पाते हैं ना, दर्द से कहते रहते तो हमारा नींद टूट जाता है। मलहम लगा देते हैं तो आप चैन से सो जाते हैं। माने हमारे नींद में भी कोई विघ्न नहीं आता है ना। नहीं आए थे हम अपना मर्जी से, यही कहना था। सिर्फ आंखों से लाचार नहीं, दिमाग से भी पैदल हो तुम राजीव नारायण चंदेल। ये गांव की लड़की रह रह के तुमको बेवकूफ बना जाती है और तुम खड़े रहते हो, कुछ नहीं कर सकते। अरे गोवा, तुझे तो बहुत चोट लगी है बेटा। नहीं बुआ जी ठीक है। तू चल मेरे साथ। चलो, सुन लिया करो। तुम ना बहुत लापरवाह हो को। लाओ मुझे तो, मैं लगाती हूँ लेप तुमको। नहीं बुआ जी हम ठीक है, ठीक है हम। क्या ठीक है? चुपचाप बैठो, आवाज मत करो। कितनी चोट लगी है तुझे बेटा? हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हो, कभी खुद का भी ख्याल रख लिया कर, वरना गुम हो जाओगी इस परिवार में। हमको तो दर्द ही नहीं होता। उनको देखकर हमको तो होता है ना, इसलिए तो सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाए, ताकि हमारे कारण किसी को तकलीफ ही ना हो। चुप, बिल्कुल चुप। बुआ जी आज जब राजीव बाबू को लड़ते पिटते देखे ना, तो हमारा जान ही निकल गया था। लेकिन जब संजीव बाबू और राजीव बाबू दोनों भाई को लड़ते देखे ना, तो हम हार गए। वो कहाँ है? बीता हुआ वक्त। ये तो इनका फोटो है। रामलीला तब खेलते थे जब दोनों भाई छोटे थे। राजीव राम बनता था और संजीव लक्ष्मण, फिर कोई हनुमान तो कोई रावण। पूरा घर ना उस पे रम जाता था। एक बात बोले? बोलो। आप हमारा मदद करेंगे? बिल्कुल। राम लखन संवादी सही, शायद राजीव बाबू और संजीव बाबू का जो विवाद है ना, इससे ही दूर हो जाए बुआ जी। बिल्कुल। सुनो रे सुनो, एक कथा अनोखी। सुनो रे सुनो, एक
कथा अनूठी रामचरित्र में राम लखन की। ये तो वही अपनी पुरानी रामलीला की कथा है। कथा? कैसी कथा? सीता हर के रावण लाए, सीता हर के रावण लाए, लंका पे प्रभु राम चढ़ाए। ये तो हमारे बचपन की राम लक्ष्मण की कथा है। सीता हर के रावण लाए, लंका पे श्री राम चढ़ाए। सुनो रे सुनो कथा राम लखन की। प्रेम न देखी कहीं कोई ऐसी। रामलीला? चंदेल भवन वाली? वही जो कभी लड़के बचपन में किया करते थे। आज्ञा दीजिए तात हमको, मेघनाथ ललकार रहा है तुमको। माया भी था पुत्र रावण का, वीर महाबहु अनुज है मेरा। आगे दीजिए तात तुम हमको, धूल चटाए उस उद्दंड को। हाहाकार मचा युद्ध स्थल, राम सेना में मचा कोलाहल। मेघनाथ की बाण वृष्टि से वानर सेना पटपट घायल। राम सम्मुख लखन पधारे, हाथ जोड़ गुहार लगाए। आप लोग भी अपना अपना संवाद बोलिए। बुआ जी, अरे बोलो भी अपनी लाइनें, भूल गए? बोलो। आज्ञा दीजिए तात तुम हमको। मार ब्रह्मास्त्र। आज्ञा दीजिए तात तुम हमको। मार ब्रह्मास्त्र। हिराओ अधम को। अरे नारे अनुज ये रीत ना अपनी, मारे जाएंगे मासूम भी। रीति क्या है दुष्ट असुर का, युद्ध न माने नियम धर्म का। अरे धर्म सनातन शाश्वत होइए, युग पर्यंत सत्य सरीख। जैसी आज्ञा तात तुम देना, ब्रह्मास्त्र मेघनाथ पे ना चलाओ। आज तुम भी अपने राम का यूं ही आदर करते, और आप भी रामोचित बात करते, क्यों नारी का अपमान ना करते। अरे जिस नारी के पीछे तू पड़ा है ना, वो भी तो माँ सीता नहीं है, शूर्पणखा है। दादा, अब राम का अपमान होने पे शूर्पणखा की नाक काटेगा तू? दादा आप फिर अनुचित बात कर रहे हैं। अनुचित? अनुचित बात कर रहे हैं। राम की आज्ञा पे तो लक्ष्मण ने भी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया था मेघनाथ पे, और मेघनाथ ने माया से लक्ष्मण को मूर्छित तक कर दिया। और जब तक हनुमान संजीवनी लेके नहीं लौटे, राम ने हजारों आंसू बहाए। वो राम तो आप भी नहीं, आप तो राजीव रूपी रावण है। संजीव, बड़े भाई को रावण बोल रहा है, बेशरम। अरे बस करो, बस करो रामलीला, चलो बंद करो। दोनों भाइयों की लड़ाई कम होने के बदले ये तो और बढ़ने लगा। रामायण खत्म हुई तो महाभारत शुरू हो गई। बारीक हो जो भी करती है सत्यानाश ही करती है। क्या ये नौटंकी भी आप लोगों की साजिश है? क्या लगा था आप लोगों को कि राजीव और संजीव को राम लक्ष्मण बनाएंगे, दोनों गले मिलेंगे, और तुम अपना ये ढोंग अब सब पर लादने लगी? तो आपको क्या लगा हम आपको राम समझ के आपसे माफी मांगेंगे? अरे राम नहीं, बड़ा भाई समझ कर आदर तो करना सीख ले। सिर्फ इसलिए कि आप आंखों से लाचार हैं, चाहे बातें और करनी कितनी ही गलत कर ले। संजीव, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे, नजरों से हट जा हमारे। हमें भी आपके सामने खड़े रहने का और आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। जाओ यहाँ से। और एक बात आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर कोई छल कपट, नाटक नौटंकी से अगर हमको मिलाने की कोशिश की ना, तो कयामत टूटेगी उस पे। हाथ रखना ये बात। ये लीला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भोलेनाथ, सुलह का राम सेतु ना अब आप ही बनाइए। ये तो संदूक है।
सब सामान तो कोई रामलीला मंडली का लग रहा है। तुम यहाँ? तुम दोनों जाओ ना, बगीचे में पौधे सूख रहे हैं, जाके पानी दे दो। बुआ जी वो कहा है ना कि दशहरा में ना हम अपना मुनिया टोला में ना सब घर पे साफ सफाई कर देते थे, तो हमको लगा कि यहाँ भी साफ सफाई कर देते हैं, दशहरा है तो। बहुत बढ़िया। ये देखिए ना बुआ जी हमको काम मिला। रामलीला का सामान। पता है चंदेल भवन में ना दशहरा बहुत जोर शोर से मनाते थे। ये दोनों भाई राजीव संजीव मिलकर रावण दहन करते थे। फिर 3 साल पहले ना सब बंद हो गया। काहे? जब से राजीव की आंखें। लेकिन बुआ जी अगर दशहरा मनाए और राजीव बाबू संजीव बाबू दोनों भाई मिलके रावण दहन करे तो कैसे संभव होगा बेटा? अगर आप बड़का बाबू से कहे कि चंदेल भवन में ना रावण दहन का इंतजाम करे तो इस साल दशहरा सब मिलके मना सकते हैं ना। तेज। हाँ अगर आप बोलेंगे ना बुआ जी तो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, कोशिश करेंगे। हाँ। चलो चलो सफाई कर लेते हैं। और जिसे ये आप आत्मसम्मान कह रहे हैं ना, वो आत्मसम्मान नहीं, अहंकार है आपका। लेकिन आज एक बात आपको साफ साफ बता देते हैं कि ये हमारी धर्म पत्नी है, और इसके बारे में अगर किसी ने कुछ कहा ना तो हम भूल जाएंगे इस घर में कौन छोटा है और कौन बड़ा। राम ने हजारों आंसू बहाए, वो राम तो आप भी नहीं है, आप तो राजीव रूपी रावण है। क्या रह गई है हमारी जिंदगी? हमारे ही घर वाले इस पंचिंग बैग की तरह हम पर शब्दों के वार कर रहे हैं, शब्दों के घूंसे मार रहे और हम क्या कर रहे हैं? हाँ? हम क्या कर रहे हैं? हम उनके शब्दों के जवाब दे रहे और जवाब दे के अपने घर वालों का दिल दुखा रहे हैं। किसके लिए? उस गुरु के लिए जिसने अखाड़े में आकर हमारी कुश्ती रुकवा दी, सारे घर वालों को बता दिया कि हम पैसे कमा कैसे रहे। अरे अब तक तो हमने पैसे कमाकर उसको घर के बाहर कर दिया होता, संजीव के साथ हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ होता। मगर कुहू, एक बात याद रखना तुम, कुश्ती भी लड़ेंगे हम और पैसे भी कमाएंगे, और पैसे कमाकर घर के बाहर करके रहेंगे। हमको हमारे भाई से लड़वाया, अरे बेटी जैसे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया तुमने। तुमको अगर घर से बाहर नहीं किया ना तो हमारा नाम भी राजीव नारायण चंदेल नहीं। ठीक ही तो कह रहे हैं शायद आप, श्राप ही है हम जिसने आपकी जिंदगी को तबाह कर रखा है। पर सच मानिए ऐसा कोई नियत नहीं था हमारा, कभी नहीं सोचे थे कि आपको तकलीफ हो जाए। पर आपके और संजीव बाबू के बीच में कला की वजह कोई हो ना हो, हम भी तो है ना। पर हम इस बार स्थिति को बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। ये क्या बस्ती? क्या तमाशा है ये हमारा पंचिंग बैग? तीर मार के बैग फाड़ दिए हम। अरे पागल हो क्या तुम? दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? क्यों किया ये तुमने? कहा कि हम चाहते हैं ना कि आप कुछ ऐसा काम करें ताकि लोग ना रुक के एक पलक उठा के आपको देखें। हमको देखेंगे? क्यों?
और कैसे देखेंगे हमको? अरे 3 साल से ना आपको कोई पहचान ही नहीं रह गया है और लोगों को आपका परवाह ही नहीं है। लोग भूल गए हैं राजीव देवनारायण चंदेल को। इसलिए हम चाहते हैं कि इस दशहरे में रावण दहन आपके हाथों से हो। हाँ, रावण के ऊपर तीर आपके हाथ से चले ताकि लोग देखें ये वही राजीव देवनारायण चंदेल है जो 3 साल पहले हर साल बुराई पे अच्छाई की जीत की जश्न मनाता था। और आपके बगल में लोग हमको भी तो देखेंगे, राजीव देवनारायण चंदेल को। मजाक उड़ा रही हो हमारा? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, तुम जानती हो ना कि 2 कदम भी हम गिन गिन के लेते हैं ना। उसके बावजूद तुम चाहती हो कि हम तीर मार के रावण का दहन करें। वाह, हमारी जगह सही का प्रोग्राम बना रही हो। अरे नहीं नहीं, आप ना अपने आप को कह के ना लाचार साबित कर दिए। बाकी हमको नहीं लगता है कि आप लाचार हैं। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि हम लाचार हैं? अच्छा, 1 मिनट। हाँ, हाथ देना जरा अपना, दीजिए ना प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ मत लगाना और खुलना भी नहीं। अरे अब मान भी जाओगी और जान भी जाओगी। राजीव देवनारायण चंदेल की जिंदगी दिखती कैसे, उसकी दुनिया कैसी है। अरे जिस लाचारी की हम बात करते ना, वो लाचारी है क्या अब जानोगी तुम। हमको कुछ नहीं दिख रहा। हमको नहीं दिख रहा ना कुछ भी। ये सच है हमारा, 3 साल का सच है हमारा। ये है हमारी दुनिया। अरे वो दुनिया जो हमको दिखाई तक नहीं देती। हम जानते हैं कि आप कुछ साबित नहीं करना चाहते। आप तो बस अपना सत्य हमको बताना चाहते हैं। और बड़ी घुटन है इस सत्य में, बहुत तकलीफ है इस सच में। और 3 घंटे तक ना, 3 घंटे तक ये दुनिया हमारी तुम जियोगी। और 3 घंटे के बाद बताना हमको कि अब भी तुम हमसे वो सारे काम करवाना चाहती हो जो तुम हमसे कहती हो करने के लिए। हाँ, हाथ नहीं लगाना पट्टी को। और अब ऐसे ही जाओ बाहर, जाओ बाहर। बाहर जाओ? हाँ, हम तो बाहर जाओ। एक कदम नहीं चल सकते ऐसे। ऐसे ही जाओ बाहर। तुम बाहर जाओ और करो अपने रोजमर्रा के काम। करो वो सारे काम जो तुम उम्मीद करती हो कि हम करें। अरे जाओ ना तुम, और देखो ना अपनी लाचार आंखों से हमारी दुनिया को। और अगर गलत साबित कर दिया ना हमारी लाचारी को, तो वादा करते तुमसे, वादा करते हम जो तीर कमान तुम लेकर आई हो ना, उसको लेंगे हम अपने हाथों में, उठाएंगे उस तीर कमान को और दहन कर देंगे रावण का। जियो ना 3 घंटे तक हमारी जिंदगी जीकर देखो ना, देखो ना हमारी दुनिया को। हमने कहा जाओ। एक कदम नहीं चला हो रहा है। हम आपके लिए 3 घंटे तो क्या, 3000 घंटे ये करने के लिए तैयार है। लेकिन आप लाचार नहीं है, ये हम साबित करके रहेंगे। आसान नहीं है। तीन कदम पे दाहिने मेज। हाँ, 1 2 3 नहीं 4 4 5 6 7। अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी इस लड़की ने। चाचू, घर वालों को परेशान करने के लिए फिर से कोई नई तरकीब सोच कर आई होगी। तुम क्या महाभारत की गांधारी बन के घूम रही हो? गांधारी नहीं है, गांधारी ने तो अपनी आंखों पे पट्टी खुद बांधी थी। इसकी ये पट्टी तो हमने बांधी है। इसको लगता है ये हमारी अंधेरी दुनिया के बारे में हमसे बेहतर जानती है। इसको लगता है कि इसको हक है
हमें ये बताने का कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो क्या है ना, आजकल जिसे देखो वो हमें ज्ञान बांट रहा है। ठीक है, बांट लो ज्ञान, लेकिन ज्ञान बांटते बांटते एक बार हमारे अंधेरे जीवन को भी तो जी के देख लो। चाचू, दादा किसको समझा रहे हैं? उस लड़की को जो अपने लिए जीती है, औरों के लिए नहीं। आपके सच से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए तो सबसे फेयर मोल लिया है इसने। साबित हो जाएगा साबित उन सबको जिनकी आंखें सही सलामत है। अब क्या साबित होगा क्या नहीं ये तो पता नहीं। एक दो काम जो करती थी अब वो भी नहीं करेगी। नहीं नहीं मौसी, हम सब काम करेंगे, कोई भी काम रुकेगा नहीं। हमारे कारण ना आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, और अगर हुई तो दीदी 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 यहाँ आओ यहाँ आओ। अरे कुर्सी है, बैठ जा। तुमको दीदी तुमको हंसनी भाभी भी ना कमाल। रोज रोज नए तरीके क्यों ढूंढते रहते हो उसको परेशान करने के लिए तुम? और ये जो हमको बार बार परेशान करती है उसका क्या? क्या करती है ये, बताओ जरा। हर बार हमें जलील करने की कोशिश करती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। रोज रोज नए तरीके क्यों ढूंढते रहते हो उसको परेशान करने के लिए तुम? और ये जो हमको बार बार परेशान करती है उसका क्या? क्या करती है ये, बताओ जरा। हर बार हमें जलील करने की कोशिश करती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। नहीं नहीं राजीव जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं किया, आप गलत सोच रहे हैं। अरे क्या नहीं नहीं, वो अजी सब नौटंकी है इसकी। अभी अभी आई थी हमारे कमरे में तीर कमान लेके, चलाया तीर, फाड़ दिया हमारा पंचिंग बैग। ये क्या वस्ती? और फिर कहती है आप ना रावण दहन में तीर चलाइए। बुआ जी, ये अगर हमें जलील करने की कोशिश नहीं तो और क्या करिए? ये एक और नया तरीका ढूंढा इसने। ठीक है ना, जलील करना है ना हमको, करो, लेकिन साथ में ना थोड़ी जलालत इसको भी भोगनी पड़ेगी। इस मामले में तो हम भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी पत्नी मिली, ऐसी नहीं जो अपने पति को आसमान में उड़ता नहीं, जमीन पर रेंगता देखना चाहती है। नहीं नहीं संजीव बाबू, ऐसा नहीं है। अरे ये का है। हाँ, 2 कदम पे सोफा। कितना मजा आ रहा है यार, फुल फ्री एंटरटेनमेंट। नहीं जानवी, ये ठीक नहीं हो रहा है। दीदी आप ध्यान देना बंद करो, बस तमाशा देखो। अब याद आएगा इसको कैसे रह रह के राजीव जी को उनकी लाचारी का एहसास करवाती थी ये लड़की। अक्का कहती थी भाई राजीव बाबू ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये काहे नहीं कर रहे, वो काहे नहीं कर रहे, अब खुद करो और फिर देखो कि बेइज्जती करने का मतलब क्या होता है। पता नहीं राजीव बाबू कैसे चल लेते हैं अंधेरों में। ये क्या है? दीवार। हाँ? दीवार। ये कौन है? बाहर नहीं है। कौन है? हम राजीव। क्या नहीं है? नहीं, आप समझ गए, पकड़ तो लीजिए हमको। सिर्फ गिनती करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी ठोकर भी खानी पड़ेगी, समझी? तंकु राजीव बाबू, तंकु हम ठोकर भी खाएंगे, आपके लिए हम सब सहेंगे। राजीव बाबू, राजीव बाबू। हाँ, हमारे दाएं हाथ से 15 कदम पर रसोई। 1 2 3 4 5 6 7 बाएं। जल्दी जाते हैं, देर से ही सही मंजिल पे तो पहुंचेंगे। 1 2। इकोया फंस गई अपने जाल में, अब आएगा मजा।
ओहो बेटा, आज के दिन मना किया था मत काम कर, क्यों कर रही है तू? रहने देना। हमको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है बुआ जी। अच्छा छोड़िए, ये देख के बताइए ना कि रोटी गोल हुआ है कि चक्कर? रोटी एकदम गोल है, सूरज चांद जैसी। तू भी ना मतलब चल गया ना, चल इधर मेरे साथ, चल चल। तू भी ना सुनती नहीं है मेरी बात। हमारी माई भी ना बिल्कुल ऐसे ही। क्या ऐसे ही? डांट डांट के प्यार करती है। तू वही ठीक थी बेटा, अपनी माई के पास। बेकार में ही यहाँ आ गई। नहीं नहीं बुआ जी, यहाँ हम अपने लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ तो राजीव बाबू के लिए आए हैं ना। उनको जरूरत है हमारा, और असली राजीव बाबू को भी तो जगाना है। चलिए ना, एक और रोटी बेलते। चलिए चलिए चलिए। रोटी हमारे कंगन जैसा गोल या हमारी बिंदिया जैसा? ये आंसू? नहीं बेटा, अब आटे में पानी गिर गया है, मतलब ये आंखों का आंसू ही है ना? हाँ बुआ जी, हमारे लिए मत रोइए बुआ जी। पर बेटे के लिए रोना तो हक है ना। बेटी? हाँ बच्चे, वही तो है तू, बेटी, ईश्वर की भेजी हुई मेरे लिए, मेरी बेटी है ना तू। कोहू, भले मेरी आंखों से कितने भी आंसू में, तू हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूँ तेरे लिए इस घर में रहना नरक के बराबर है, लेकिन बेटा तू वो हवा है ना जिसे कोई रोक नहीं सकता। तेरी उड़ान को कोई बांध नहीं सकता, तेरी जीत निश्चित है। बस यही सोचकर आगे बढ़ती जा। बना रोटियां चांद सितारों जैसी, बना ले, बना ले। खुश। कौन है? आप अपना काम करिए। कुछ काम है तो हम कर दे आपका मदद? नहीं, हम कर लेंगे। और अगर आपको कुछ करना है ना, तो एक काम करिए, आप किचन से बाहर जाइए। तीन, एक, दो। तो जलने का गंध आ रहा है रसोई से। 10 कदम फिर दाहिने, 1, 2, 6, 7, 8, 9। जानवी, 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 अरे जानवी क्या कर रही? जानवी क्या कर रही हो? ये छोड़ो, जानवी छोड़। क्या दिमाग खराब हो गया क्या? चांदी क्या हुआ? कुकर फट गया। हे भवानी, तुम ठीक हो ना जानवी? तुम ठीक हो ना बेटा? अब ठीक है। कुकू भाभी ने मेरी जान बचाई।
नहीं तो आज मैं हे माँ भवानी रक्षा करो। 4 5 6 7 कैसी लग रही है अंधेरों की दुनिया? मजा आ रहा है कि नहीं अपनी लाचार आंखों से संसार देखने को? हाँ बोलो बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? कैसा लग रहा है? हाँ हाँ कैसा लग रहा है? कैसी लग रही है अंधेरी दुनिया? 3 घंटे की काली पिक्चर, मजा आ रहा है तुमको? बोलो। गोल घुमा रहा है। अब कैसा महसूस हो रहा है? राहत महसूस हो रही है तुमको? अरे ये वो राहत है जो हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। 3 घंटे राजीव नारायण चंदेल की दुनिया जीने के बाद क्या अभी कहोगी तुम हमसे कि उठाइए तीर कमान राजीव बाबू और रावण का दहन कर दीजिए? बोलोगी? नहीं, कभी नहीं कहेंगे। काहे कि का दिखता है, कैसा दिखता है आपका संसार देख लिए हैं हम। कठिन है ये जानते थे, लेकिन इतना कठिन नहीं मालूम था। और फिर भी एगो बात कहें आपसे, भोले बाबा ना हम सबको एक दृष्टि होती है। वो बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना जुबान के बोलता भी है, और वो हर समय जागृत नहीं रहता। कब जागृत होता है? जब किसी अपने को, किसी चाहने वाले को आपका जरूरत पड़े। माने उस दृष्टि को ना कोई बीमारी नहीं दबा सकता, कोई दुर्घटना नहीं बुझा सकता। बस आपको ना उस दृष्टि का ना आवाज सुनना है, उस पर यकीन करना है, उसको दिल से पुकारना है। फिर अगर वो जागृत हो गया ना, तब तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल ही नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई लाचारी उसको नहीं बांध सकता। आगे हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो भी हम किए आगे से नहीं होगा, ऐसा जरूरत हम कभी नहीं करेंगे। ठीक ठाक। हमारे आज के इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फरपुर के दिग्गज श्री देव नारायण चंदेल जी सपरिवार आ पहुंचे हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। जोर से तालियां। दशहरे के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। शुक्रिया, प्रणाम। क्या बात है? अब क्या हो गया? देख रहे हैं कि ये दोनों भाई अभी भी कितने दूर दूर खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। इनको नजदीक लाने का जो हमारा कोशिश है ना, सब फेल हो गया। नहीं बच्चे, सारा दिन तू आंखों पे पट्टी बांधकर खटती रहती है, लोगों के ताने अलग से सुनती है। इन दोनों की आपसी दूरियों का भी इल्जाम तूने अपने सर पे ले लिया। बच्चे, तू इस तरह सबको निहाल करने की जिम्मेदारी अपने कंधे से हटा दे। बच्चे ना, अभी तक तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, डांट भी नहीं बस के। भाई तुम लोग यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना, परिवार की इज्जत दांव पर है।
वर्षों बाद आज तुम दोनों भाई फिर से अधर्म के प्रतीक रावण पर तीर चलाओ। देखना कोई चूक ना हो। पूरी एकाग्रता, पूरे ध्यान के साथ समझ लो कि गुजरे हुए वक्त को फिर से जिंदा करना है। एक दूसरे के लिए ना सही तो अपने इस भानु चाचा के लिए सही आज के इस पल को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखो। ऐसे तीर चलाओ कि सीधा जाकर रावण की नाभि पर लगे। क्या चाचू, जबान से निकले हुए शब्द वापस लौट के नहीं आते, तरकश से निकले हुए तीर वापस लौट के नहीं आते। अरे गुजरा हुआ वक्त भी नहीं आता। तो हम 3 साल पुराने वाले राजीव चंदेल बन जाए, ये कैसे संभव है? तो भाई बिना अड़चन डाले और बिना तमाशा किए कोई काम नहीं होता क्या तुमसे? ए भगवान, अब फिर से कोई तमाशा ना शुरू हो जाए। देख लेना, यहाँ भी कोई ना कोई ड्रामा करेगी या कर पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मुजफ्फरपुर के सामने एक बार फिर से देव नारायण चंदेल का बदनामी होगा। माशा कहना या मुद्दम मचाने का शौक नहीं है हमको बाबा। और वैसे भी बाबा, आप लोगों के बोलने पर यहाँ आए हम ताली बजाने। हमारे रहने से अगर आप लोगों की इज्जत खराब होती है चले जाते हैं। और वैसे भी बाबा, हमको ज्यादा शौक नहीं है यहाँ खड़े रहने, टाइम नहीं है हमारे पास। अगली कुश्ती की तैयारी करनी है। अगली कुश्ती बाबा, कहा था ना हमने 2 लाख वाली। 2 लाख आपको देकर कुएं को बाहर निकाल देंगे घर से। वैसे हमारे लिए तो आज अच्छा दिन है। इधर रावण दुनिया से कुछ करेगा और हमारे जीवन से ग्रहण कटेगा। मुबारक आपको आपकी रामलीला। धीरे बोलो, धीरे। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ उसके साथ, उसके पीछे ख्याल रखो उसका और सुनिश्चित करो कि वो लौट के ना आए। हाँ, परिवार तक ठीक है, अरे हम तमाशा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आधा कुश्ती में जा रहे हैं, उन्हें रोकने के बदले उन्हें ना लौटने का हिदायत दे रहे हैं कि जान को खतरा है। आप कैसे कर सकते हैं ये सब? ये अपार जन समूह देख रहे हो? भाई तुम क्या कहते हो? राजीव आके यहाँ पे कोई बखेड़ा शुरू करे? छोड़ो उसको, जाने दो। तुम अपने कर्तव्य और लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। चलो बेटा, तीर उठाओ, निशाने पर लगाओ। बाबा, हम दादा के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। भानु जरा फोन दो। संजीव जी, इन सब के लिए ना सही लेकिन हमारे लिए तो कर सकते हैं ना। इतना सारा पब्लिक देख रहा है। संजीव नारायण चंदेल के पीछे एक ब्यूटीफुल वाइफ खड़ी है, तो सब क्या सोचेंगे? इतना सारा पब्लिक क्या सोचेगी कि संजीव जी अपनी वाइफ की परवाह नहीं करते हैं, उससे लव नहीं करते हैं? अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ संजीव जी। ठीक है, हम करेंगे, तीर लगाएंगे आपके लिए। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुजफ्फरपुर के दिग्गज परिवार के होनहार सुपुत्र श्री संजीव नारायण चंदेल जी का। अब श्री संजीव नारायण चंदेल जी रावण पे निशाना साधने जा रहे हैं। मुक्त कंठ से उनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री संजीव नारायण चंदेल। जय श्री राम, जय श्री राम। उंगली प्रत्यंचा पे, नजर नाभि पे, यकीन दादा पे, चला दे तीर, चला दे रावण को। हमसे नहीं होगा भैया, हमसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जो बोला मैंने, दोहराओ उसे। उठाओ तीर। उंगली प्रत्यंचा पे, नजर नाभि पे, यकीन दादा पे, चला दे तीर, चला दे रावण को। शाबाश मेरा भाई, शाबाश मेरे शेर। तेरे
मुश्किल है। याद रखना ये बात, कभी भूलना नहीं। आप भी मेरे साथ मत छोड़ना कभी दादा, कभी नहीं। बोनी कर दो बाबूजी। क्या बेच रहे हो? धनुष बाण है बाबूजी। सुबह से एक भी नहीं बिका है बाबूजी। घर पे बाल बच्चे भूखे हैं, सोचा बिक जाते तो उनके लिए मिठाई लेकर जाता। आज दशहरा है ना। एक नहीं सारे खरीदेंगे हम। सारे ले जाएंगे बाबूजी। कितना हुआ? 2500 बाबूजी। ये तुम्हारे 2500 और ये दशहरे की बख्शिश। धन्यवाद बाबूजी। सामान छोड़ के जाओ। जय श्री राम बाबूजी। जय श्री राम। ये क्या चल रहा है राजीव बाबू के मन में? जय श्री राम। इनसे धनुष संभाला नहीं जाता और कहलाते हैं समाज के दिग्गज। संजीव बेटा, मायूस मत होना, एक बार और तीर साधो, मार गिराओ। करा दी ना पूरे कुंभ की बेइज्जती सबके सामने। एक तीर ठीक से नहीं चला सकते। इस बार भी तीर रावण तक नहीं पहुंच पाएगा, देखना। ये धनुष कभी हमारे और संजीव के बीच प्यार का प्रतीक था, और आज नफरत का प्रतीक है ये। हे भोलेनाथ, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? कितने लाचार हो गए हम, कितने दूर हो गए हम अपने भाई से। सिर्फ आंखों से ही नहीं, मन से भी अंधे हो गए हम। मन अंधा हो गया है हमारा। मन अंधा हो गया हमारा, अंधा हो गया मन हमारा। लाचार है, लाचार हो गए हम। ये क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमको रोकने की? हटो यहां से। क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा छोड़ो, छोड़ो इसे। हे भोले बाबा, राजीव बाबू का गुस्सा और इनके मन का जो आग है ना, उसको शांत कर दो।